हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एचएनबी स्पॉट काउंसलिंग फुल प्रोसेस एक्सप्लेनेशन की। एंड जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चैलेंज दिया था एंड आपने वो चैलेंज विद इन 24 आवर कंप्लीट कर भी दिया। सो चैलेंज था आपके 100 लाइक्स विद इन 24 आवर, आपने 250 लाइक्स कर दिए। एंड मैंने प्रॉमिस किया था अगर आप चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो जल्द से जल्द हम स्पॉट काउंसलिंग पे वीडियो बना के लाएंगे। सो हियर इज द वीडियो एंड बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग आल्सो नोन एज ऑफलाइन काउंसलिंग हैपेंड व्हेन सम सीट्स रिमेंस वैकेंट आफ्टर द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस इज ओवर। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ये ऑफलाइन काउंसलिंग है। होती कब है? जब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग ओवर हो जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन दिस प्रोसेस स्टूडेंट हैव टू विजिट द कॉलेज फिजिकली विद देयर डॉक्यूमेंट्स एंड सीट अलॉटमेंट इज डन ऑन द स्पॉट बेस्ड ऑन द मेरिट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, आपको कॉलेज में जाना पड़ता है स्पॉट काउंसलिंग में विद योर डॉक्यूमेंट्स एंड जो आपको सीट अलॉटमेंट होता है वो वहीं पे मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं हाउ डज एचएनबीजी स्पोर्ट काउंसलिंग वर्क्स। एचएनबी में स्पोर्ट काउंसलिंग किस प्रकार से वर्क करती है। सो फर्स्टली क्या होता है, आफ्टर द ऑनलाइन राउंड्स आर कंप्लीटेड एचएनबीजी पोस्ट एन ऑफिशियल नोटिस ऑन इट्स वेबसाइट एंड समटाइम्स आल्सो सेंड्स ईमेल टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट। मीन्स एचएनबीजी क्या करता है, आपको वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दे देता है या फिर समटाइम आपको मेल भी भेज देता है। अब बात करते हैं वो जो मेल आपके पास आता है या फिर जो नोटिफिकेशन रिलीज करता है उसमें क्या कंटेंट होता है। फर्स्टली वहां पे लिखी होती है आपकी डेट एंड वेन्यू एंड कब आपकी काउंसलिंग होंगी एंड क्या टाइमिंग रहेगी। एंड फर्दर होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सो ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल। एंड ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग काउंसलिंग है अगेंस्ट वैकेंट सीट ऑन 18 सितंबर 2024, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर हम मेन काम की बात करें, डेट एंड वेन्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम एंड काउंसलिंग डेट 18/9/2024 एंड टाइम देख सकते हैं 10 से 1 एंड 2 बजे के बाद। एंड वेन्यू आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चौरास कैंपस। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे काउंसलिंग वर्क करती है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं फुल प्रोसेस की, लाइक जो आपका काउंसलिंग डे होता है। सो फर्स्टली क्या करना होता है, स्टूडेंट कैंपस में आता है, बिल्कुल टाइम पे आना होता है उसने, लाइक जल्दी आ जाओ, लेट मत आओ। अगर आप लेट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप काउंसलिंग से बाहर भी हो जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको ईच स्टूडेंट इज गिवन अ फॉर्म टू फिल इन डिटेल्स लाइक सीयूटी स्कोर, कैटेगरीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लाइक आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है। बेसिक कैटेगरी हो गई, आपको सीयूटी स्कोर कार्ड हो गया एंड पर्सनल डिटेल्स हो गई। एंड देखिए उसके बाद आपको बोला जाता है 1 से 2 घंटे वेट करने का। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म स्टूडेंट्स वेट फॉर 1 to 2 आवर। एंड फिर क्या होता है, यूनिवर्सिटी प्रिपेयर सीट अलॉटमेंट लिस्ट। फिर यूनिवर्सिटी क्या करती है, सीट अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज करती है बेस्ड किस पे, आपके सीयूटी स्कोर कार्ड पे एंड कितनी सीट वैकेंट है उस बेसिस पे। एंड वो नोटिस लगाती है आपके बाहर डिस्प्ले पे। एंड द लिस्ट इज पेस्टेड ऑन द डिस्प्ले बोर्ड शोइंग विच स्टूडेंट कोट विच ब्रांच। समझ रहे हो कि कौन से बच्चे को कौन सी ब्रांच मिली है, उसमें ये लिखा होता है लिस्ट में। सपोज कोई लिस्ट है, उसमें आपका नाम होता है, आपकी कैटेगरी होती है एंड फिर आगे ब्रांच लिखी होती है कि आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है। फिर आपको एक एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड फी पेमेंट करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है सेम डे। आपको ये 3 प्रोसेस करना पड़ता है। सम टाइम क्या होता है, वो आपका जो प्रोसेस है वो 1 दिन एक्सटेंड हो जाता है, सम टाइम हो सकता है। लाइक मैं आपको बता दूं 2023 में आपकी काउंसलिंग 2 दिन चली थी एंड 2024 में आपकी काउंसलिंग 1 दिन में ही खत्म हो गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं सम टाइम काउंसलिंग प्रोसेस 2 दिन तक भी चल सकता है और सम टाइम आपका काउंसलिंग प्रोसेस 1 दिन में भी खत्म हो सकता है। बट एक्चुअल में काउंसलिंग प्रोसेस में होता क्या है, जिस बच्चे को सीट अलॉटमेंट होती है उनको फर्स्टली एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं। आई थिंक आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस का डे समझ में आ गया, किस प्रकार से क्या करना पड़ता है। मैं 1 मिनट में फिर से रिकैप कर देता हूं। फर्स्टली आपको कैंपस में आना पड़ता है, देन आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपका सीयूटी स्कोर कार्ड एंड कैटेगरीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसी लगती है, मतलब आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। देन आपको 1 से 2 घंटे वेट करने को कहा जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लिस्ट जारी करती है, वो पेस्ट करती है आपके डिस्प्ले बोर्ड पे ही एंड वहां पे सभी बच्चे देख सकते हैं कि किसको क्या क्या सीट मिली है। इस प्रकार से जिस बच्चे को सीट मिलती है उनको पहले एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर फी पेमेंट करनी पड़ती है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं आपके फिजिकली। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, लाइक जिन जिन बच्चे को सीट मिली है उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। फर्स्टली क्या है, इस पूरे नोटिस में सिर्फ एक लाइन लिखी है जो मैं हिंदी में समझाता हूं आपको। इफ यू ऑफर अ सीट यू मस्ट कंप्लीट योर एडमिशन बाय 5 PM ऑन 18 सितंबर। मींस ये लास्ट ईयर का काउंसलिंग नोटिस का कटआउट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जिस बच्चे को सीट मिली है वो शाम के 5 बजे तक अपना
ये प्रोसेस कंप्लीट करा ली। फर्स्ट वन क्या, एडमिशन फॉर्म, एंड सेकंड क्या है, अपनी फीस जमा कर लें। यू डोंट कंप्लीट दिस बाय द डेडलाइन, योर अलॉटमेंट सीट विल बी कैंसल्ड। समझ रहे हो? अगर आपने फी नहीं भरी या एडमिशन फॉर्म नहीं सबमिट करा सेम डे, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। आपको काउंसलिंग वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, एंड ये आप देख सकते हैं, ये भी आपका कटआउट है नोटिफिकेशन का, एंड ये भी आपको मेल में या फिर नोटिफिकेशन में मिल जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस दिन लेके जाने हैं। फर्स्टली है प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपका सीयूटी का, एंड फिल्ड बाय लाइक कैंडिडेट थ्रू द समर्थ पोर्टल। दोनों फॉर्म आपको लेके जाने पड़ते हैं, सीयूटी स्कोर कार्ड भी, और जो समर्थ पे आप अप्लाई करोगे वो वाला फॉर्म भी। फर्दर अगर हम बात करें, वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, फर्दर सीयूटी स्कोर कार्ड, एंड कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। फर्दर आपके सर्टिफिकेट्स हैं लाइक एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, सब कैटेगरीज, एनसीसी, एनएसएस, फर्दर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, एंड गाइस ये सारे आपके लगेंगे। एंड मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के आपके सर्टिफिकेट होंगे, वो लेटेस्ट होने चाहिए, 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद के। एंड अगर हम फर्दर बात करते हैं, आपको ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंड एफिडेविट ऑफ गैप ईयर अगर आपका गैप ईयर है। एंड बात करें एंटी रैंकिंग भी आपको लगता है, एंड साथ में 5 से 7 फोटो आप लेके जाना। यहाँ पे 5 लिखिए, आई सजेस्ट 2-3 फालतू लेके जाना है आपने। एंड देखिए, इस बात करते हैं एंटी रैगिंग कहाँ से बनवाएंगे। सो एंटी रैगिंग की आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगा, फोन से भी इजीली 5 मिनट में बना सकते हैं, एंड मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि एंटी रैगिंग कैसे बनाना है। तो टेंशन वाली बात नहीं, 5 मिनट में आप एंटी रैगिंग बना सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। फर्स्टली दोज हु डिडंट गेट एनी सीट इन ऑनलाइन राउंड्स, जिन्होंने अप्लाई किया था एचएनबी में या किसी भी कॉलेज में, एंड उनको ऑनलाइन राउंड्स में कोई भी सीट नहीं मिली, तो वो बच्चे एलिजिबल होते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग में। और सेकंड कौन से होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने एचएनबी जियो में रजिस्टर किया है समर्थ पोर्टल पे, और आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, तो आप एलिजिबल हैं स्पोर्ट काउंसलिंग में। फर्दर बात करते हैं एक और कटआउट की, जो लास्ट ईयर का है, कैंडिडेट फॉर रिपोर्टिंग मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट में बताना चाहूंगा, कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक इन एचएनबीयू स्मार्ट पोर्टल ऑब्वियसली। एंड फर्दर बात करें, कैंडिडेट who have already admitted in any branch BTech program are not required to report for offline reporting. Their branch upgradation will be taken care of automatically as their preference order. And देखिए, मैं वन थिंग और बताना चाहूंगा, इस पे मैं स्पेसिफिक वीडियो लाना चाहूंगा, बिकॉज जो ये प्रोसेस है अपग्रेडेशन का, ये थोड़ा वियर्ड है, बिकॉज आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, बिकॉज 2024 में अलग था, 2023 में अलग था, दैट्स वाई। एंड देखिए, इस पे हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। अब फर्दर बात करते हैं स्टेप 3 की। तो वैकेंट सीट्स मैट्रिक्स विल बी डिस्प्ले ऑन 14th ऑफ लाइक सितंबर 2024। आपको काउंसलिंग से 4-5 दिन पहले वैकेंट सीट का नोटिस भी मिल जाता है डिस्प्ले पे। फर्दर बात करें, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सी द थर्ड मेरिट लिस्ट। ये तो फालतू की बात है ऑब्वियसली, मतलब कैंडिडेट वो रिपोर्ट ये सब लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आपने पढ़ लिया है। आई थिंक आपको काम की बातें मैंने सारी बता दी हैं। फर्दर मूव करते हैं कुछ Q&A सेशंस। लाइक काफी सारे बच्चों के डाउट भी होंगे। अब फर्स्ट डाउट था कि सीट गारंटेड है स्पोर्ट काउंसलिंग में। ये लास्ट ईयर मैंने काफी डाउट सुना था बच्चों के मुंह से, भैया बता दो बता दो बता दो। सो देखो, इसका सिंपल आंसर ये है कि देयर इज नो गारंटी यू विल गेट सीट इन स्पोर्ट काउंसलिंग, बिकॉज देखो, आपको नहीं पता फर्स्ट रीजन क्या है कि कौन से बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में, मीन्स कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, उनके क्या मार्क्स हैं। एंड देखो, सीट काफी लिमिटेड होती है। यू नो वेरी वेल कि स्पोर्ट काउंसलिंग में गिनती की हर एक ब्रांच में 4 से 5 सीट मिलती है आपको। लेकिन अगर हम बात करें ईसी जैसी ब्रांच है, सीएसआईटी में, तो एक एक दो दो सीट होती है। वही मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन जैसी ब्रांच में 10 से 12 सीट आपको मिल सकती है। बाकी अदरवाइज बाकी जो ब्रांचेस हैं उनमें सीट मैट्रिक्स काफी कम होता है। में मुश्किल से 4, 5, 6, 7 ऐसे आपको सीट मिलती है। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कौन कौन से बच्चे कौन कौन से स्टेट से आ रहे हैं, उनके कितने कितने मार्क्स हैं। बिकॉज स्पोर्ट काउंसलिंग सारा खेल ही होता है कि जो बच्चे उस दिन आएंगे, एंड जिन जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स होंगे, तो उनको ही सीट मिलेगी। सपोज 5 सीट वैकेंट है और 6 बच्चे आ गए हैं, तो सिर्फ 5 बच्चों को ही सीट मिलेगी ना। और 5 कौन से, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। उन 6 में से 5 बच्चे वही जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे, और छठा बच्चा जिसके मार्क्स कम थे उसको सीट नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे गारंटी नहीं है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। एंड फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट, कि फिर ये तो रिस्क वाली बात हो गई, तो अब रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो शुड यू टेक द रिस्क। सो देख, अब बच्चे पूछेंगे भैया कि जब गारंटी नहीं, तो जाना सही है नहीं सही है। तो सिंपल सा ट्रुथ बताना चाहूंगा मैं आपको, इफ यू डोंट गो देयर इज 0% यू विल गेट अ सीट। सिंपल है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको सीट नहीं मिलेगी डेफिनेटली। और इफ यू गो देयर इज एटलीस्ट सम चांसेस यू माइट गेट वन। समझ रहे हो कि अगर आप जाते हैं कॉलेज में,
स्पोर्ट काउंसलिंग में, तो स्लाइटली चांसेस है, क्या पता 50, 60, 70% चांसेस सीट मिलने के। बट अगर आप नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, तो फिर गारंटीड सीट नहीं मिलेगी, और जाते हैं तो चांसेस हैं मिल जाए। समझ रहे हो? सो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, अगर आप सीरियस हैं एचएनबीटीयू को जॉइन करने के लिए, तो रिस्क लेना बिल्कुल वर्थ इट है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। सो हमने इस वीडियो के लिए चैलेंज लिया है 300 लाइक्स का, एंड गाइस हमें अब पूरा भरोसा है आप इसे पूरा कर देंगे, एंड जैसे ही ये चैलेंज कंप्लीट होएगा, मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा एचएनबीटीयू हॉस्टल डिटेल्स प्लस लेटेस्ट कट ऑफ की कितने मार्क्स पे आपको हॉस्टल मिल सकता है, एंड क्या फर्दर रहने वाली है कट ऑफ्स। एंड आई गेस सो देखते हैं चैलेंज कितने घंटों में कंप्लीट होता है। जैसे कि आपने देखा पिछला चैलेंज आपने लेस देन 24 आवर में कंप्लीट कर दिया था। आई गेस फर्दर बात करते हैं। सो फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज योर एडमिशन इज माय मिशन। अगर आपको वीडियो चाहिए इसी प्रकार से गाइडेंस से रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड एंड कट ऑफ रिलेटेड, तो डू सब्सक्राइब। एंड आई गेस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।